एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा हूं। इस संसार में सबसे अधिक सुखी कौन है? अब कोई कहेगा वो व्यक्ति जो सबसे अधिक धनी है, जिसके पास सबसे अधिक धन है, आभूषण है, स्वर्ण है। कोई कहेगा किसी राज्य का राजा, क्योंकि वो शासन कर पाता है, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता, आदि इत्यादि। इसका उत्तर यदि मैं दूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है। उसके पास संतुष्टि रूपी धन है जो उसको सुखी रखता है। अब ये संतुष्टि ये कैसे आती है जीवन में? ये आती है धैर्य के कारण। धैर्य ये भाव अत्यंत शक्तिशाली। ये धैर्य ही है जो हमारी धरती को धरती माता बनाता है, क्योंकि ये धरती माता धारण करती है, सहती है, धैर्य रखती है और अपना कर्म करती जाती है। ये धैर्य ही था माता सीता में जो रावण का अंत हुआ। ये धैर्य ही था जो नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया, एक बड़े से पर्वत को अपने ऊपर धारण किया और समुद्र मंथन संभव करवाया। इसलिए सर्वप्रथम धैर्य को अपने मन में लाई। यही धैर्य आपको संतुष्टि की ओर ले जाएगा और यही संतुष्टि आपको लोभ, मोह, लालच से दूर ले जाएगी सुख की ओर। और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर। यहाँ के लोगों सोचते हैं कि काश मैं यहाँ पे आया ही ना हो। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में ना पुष्प खिलते हैं ना फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि ना जोते, वो बीज ही ना पिरोए, तो क्या फसल उगेगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है, समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये अवसर, ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए सज्ज ही ना हो तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सज्ज रहिए। राधे राधे। खड़ा हो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी हम इन्हें पहनकर चलते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं कांटों से, छोटे कंकड़ों से। ये हमें सुरक्षित रखते हैं।
किंतु यदि इसी को किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही पादुकाएं हैं जो चलने के समय पीछे से हम पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसे ही लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जो चलते तो हमारे साथ, किंतु यही हम पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अब चलते समय भी जब भी आप पर कीचड़ उछाला जाता है आपके पादुकाओं द्वारा, आपका ध्यान वहां नहीं होता, आपका ध्यान होता है आगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है, यही आपका मार्ग है और यही आपको करना चाहिए। स्मरण रखिए, आपका पांव पकड़ के खींचने वाले वही हो सकते हैं जो आपके पीछे होते हैं और आपका ध्यान वहां नहीं, सदैव आगे अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। सदैव अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहिए। क्या आपने कभी किसी वृक्ष पर पत्थर फेंके हैं? आज नहीं तो बालपन में कहीं कभी ना कभी तो फेंके ही होंगे। आज भी बालक यही करते हैं, किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं? कोई साधारण या फलहीन वृक्ष हो तो उस पर इतने पत्थर नहीं फेंके जाते। कारण सरल है, हमें खाने होते हैं फल। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए हम पत्थरों को फेंक कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी ओर वृक्ष जो है वो इन पत्थरों के रूप में विरोध को सहता रहता है, फिर भी वही बना रहता है जो सदैव से था, वही फल हमें देता रहता है जो सदैव से देता आया है, और इसीलिए वो हमारे लिए मूल्यवान होता है। मनुष्य बिना मित्र और मित्रता के सुखपूर्वक नहीं रह सकता। बालक हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या ग्रह त्यागी सन्यासी, कवि हो या योद्धा, बिना मित्रों के किसी का जीवन नहीं चल सकता। यदि यह संबंध इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसके उत्तरदायित्व भी आवश्यक हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि मित्र कौन होता है? आप कहेंगे कि मित्र वो होता है जो सदा हमारा साथ दे, हमारे सुख में आनंद मनाए, हमारे दुख में हमारा सहारा बने, हमारे विरोधियों का शत्रु हो जाए वो, यही ना? परंतु क्या वास्तविकता में मित्र की पहचान यही होती है? मित्र के लिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर वो आपका विरोध करे। यदि आप सच्चे मित्र हैं, यदि आपका मित्र मूर्खतावश, जानबूझकर या किसी कुचक्र में फंसकर कोई अनुचित कार्य करने जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप उसे वो कार्य करने से रोकें, उसका विरोध करें। क्योंकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आप भी स्वयं को अपयश का भागीदार बनने से नहीं रोक पाएंगे। खड़ा हो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी हम इन्हें पहनकर चलते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं कांटों से, छोटे कंकड़ों से, ये हमें सुरक्षित रखते हैं। किंतु यदि इसी को किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही पादुकाएं हैं जो चलने के समय पीछे से हम पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसे ही लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जो चलते तो हमारे साथ, किंतु यही हम पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अब चलते समय भी जब भी आप पर कीचड़ उछाला जाता है आपके पादुकाओं द्वारा, आपका ध्यान वहां नहीं होता, आपका ध्यान होता है आगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है, यही आपका मार्ग है और यही आपको करना चाहिए। स्मरण रखिए, आपका पांव पकड़ के खींचने वाले वही हो सकते हैं जो आपके पीछे होते हैं और आपका ध्यान वहां नहीं, सदैव आगे अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। सदैव अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहिए।
क्या आपने कभी किसी वृक्ष पर पत्थर फेंके हैं? आज नहीं तो बालपन में कहीं कभी ना कभी तो फेंके ही होंगे। आज भी बालक यही करते हैं। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं? कोई साधारण या फलहीन वृक्ष हो तो उस पर इतने पत्थर नहीं फेंके जाते। कारण सरल है, हमें खाने होते हैं फल। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए हम पत्थरों को फेंक कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी ओर वृक्ष जो है वो इन पत्थरों के रूप में विरोध को सहता रहता है, फिर भी वही बना रहता है जो सदैव से था। वही फल हमें देता रहता है जो सदैव से देता आया है, और इसीलिए वो हमारे लिए मूल्यवान होता है।